दिस इज द हिंट रिगार्डिंग द क्वेश्चन। इस पर हम बाद में आएंगे, पहले क्वेश्चन रीड कर लूँ। यहाँ पे दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, सबका मास बताए हैं, सबका चार्ज बताए हैं और एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे हैं। और दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पर टेबल में फ्रिक्शन है। तो उससे क्या हो जाएगा, ये आप चाहो तो 3D पिक्चर इमेजिन कर लो। आई एम हियर ड्राइंग हॉरिजॉन्टल टेबल। ये आपके हॉरिजॉन्टल टेबल के यू कैन से लेग्स ड्रॉ हो गए और इसी में आपने दो ठो चार्ज पार्टिकल इमेजिन कर लेने हैं। ठीक, एक ये वाला और एक ये वाला। ये आपका Q1, ये भी Q है, थोड़ा बड़ा कर दूं, और दूसरा जो Q2 है ये भी Q है और इनके बीच की दूरी R है। राइट, तो होगा क्या कि कूलम लॉ के अकॉर्डिंग Q1 Q2 A और B के बीच में रिपल्सन होगा। तो Q2 जो है वो भागना चाहेगा राइट साइड को और Q1 ये भागना चाहेगा लेफ्ट साइड को, लेकिन कोई कहीं नहीं भाग पाया। क्या किया है हमने, क्या इन दोनों को बीच में हमने रस्सी लगा के ज्वाइंट कर दिया? नहीं। अगर वो किया होता तो क्वेश्चन यही होता, बस फिर वहाँ पे सर्फ वो रस्सी में टेंशन पूछ ली गई होती। तो यहाँ पर क्या हमने इन दोनों चार्ज को ऐसे सर्कल में घुमाना शुरू कर दिया? नहीं। अगर वो किया होता तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाता। एनी हाउ यहाँ पर हमारा ये जो वैरायटी है, फोकस है इस बात पे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बैलेंस कैसे हो। तो यहाँ पे बैलेंस हुआ है फ्रिक्शन से। यहाँ पर जब ये चार्ज इधर जाना चाहेगा तो जा नहीं पाएगा क्योंकि फ्रिक्शन इसके अपोजिट इधर आ जाएगा। ऐसे ही जब ये चार्ज इधर जाना चाहेगा तो जा नहीं पाएगा क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पर Q1 में किधर को, राइट साइड को आ जाएगा। तो यहाँ पर हम किसी एक को अगर फोकस करें, सपोज Q2 को, तो इस पे दो प्रकार के फोर्स लग रहे हैं, एक रिपल्शन बिकॉज ऑफ Q1 एंड एक फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ टेबल। ये दोनों बैलेंस करा दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है μmg और इसका फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर में Q1 और Q2 सब आपने QQ रख देना, KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों यहाँ पर बराबर कर दिए गए हैं, तो ये आपके क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट प्रिपेयर हो गया है, जिसको याद नहीं करना है। अब हम यहाँ पर बस वैल्यू रखेंगे, नॉट मोर देन दैट। के होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू ये कहीं दिया होगा 2 इंटू 10 की पावर -7 स्क्वायर कर देंगे, 4 इंटू 10 की पावर -14 एंड आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, ये हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, निकालना है। म्यू ये तो दिया है, ये 0.25 है, आप 1/4 भी मान सकते हैं। मास ये 10 लेकिन ग्राम में है, तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, अपने 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 1/100 आ जाएगा। नाउ जी ये 10 लेने को कहे हैं तो हमने 10 ले लिया। नाउ रेस्ट इज कैलकुलेशन, वो भी कर ही देते हैं। तो यहाँ पर एल स्क्वायर निकालना हमारा फोकस होगा। ये आपका 10 हो जाएगा, जो कि इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 की पावर -13 हो जाएगा। और जो अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 की पावर 9 - 13 मतलब -4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये 9 और 4 जो है ये एक नहीं 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ आया है एल स्क्वायर। एल यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। 9 का जो स्क्वायर रूट होगा दैट विल बी 3 और 16 का जो होगा 4, 10 की पावर -2, 10 की पावर -4 का ये आंसर है मीटर में। बट ऑप्शन ये कह रहे हैं कि हमें निकालना होगा सेम इन सेंटीमीटर, सो इग्नोर दिस। नाउ 4 × 3 12 सेंटीमीटर यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा।